है। सो हेलो गाइस, तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि अब साउचन जो है बहुत ही इंजर्ड हो चुका होता है और उसकी ब्लड जो होता है उस अंडे की तरफ चला जाता है, जिससे कि वो ग्लो करता है और उससे पावर निकलता है और साउचन को हील कर देता है। उसकी मदद से उसकी लेवल भी ब्रेक थ्रू पर हो जाता है और फिर बाहर आकर देखता है तो एक समंदर के सीप आ रहा होता है और अब आ गए। सो हेलो गाइस, तो आज के एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि वहाँ पर समंदर में आ चुका है बहुत बड़ा तूफान और वहाँ पर बिजली कड़क रहा होता है, जिससे कि नाव भी हो जाता है इधर उधर, जिससे कि यंग मास्टर की हो जाता है इलू इलू में गड़बड़ी और उसे कहता है कि कहाँ दिख रहा है, देखना कहाँ हो रहा है वहाँ पर। और फिर वहाँ का डिसाइपल मतलब वहाँ पर गार्ड जो होता है वो नीचे जब देखता है तो कहता है कि ये तो मैजिकल बिस्ट है, जिससे कि उनके सुस्तु निकल जाते हैं और कहता है कि ये तो मैजिकल बिस्ट है, भागो, और इधर उधर भागने लगता है। बिस्ट जो होता है अपने टेल से एक लगाता है और शिप के 2 टुकड़े कर देता है, जिससे कि उसके सेटिंग जो होता है वो गिरने लगता है और कहता है कि यंग मास्टर बचाइए, और वो बचाने की कोशिश करता है लेकिन होती है उसकी वजन भारी, सीधा चला जाता है उसके अंदर, मतलब ड्रैगन के मुंह के अंदर। और वहाँ पर खड़ा होकर साउचन देख रहा होता है और कहता है कि ये सब जाए भाड़ में, मेरे को क्या, मेरे को भूख लगी, अब मैं जा रहा हूँ। और कहता है कि शिप का प्लान तो गया काम से, और वो जाता है एक तंगड़ी को पकड़ रहा होता है और उसकी खुशबू जो है इधर उधर फैल रहा होता है, और जिससे कि एक मंकी को आ जाती है वो खुशबू और वो सुनते सुनते आ जाता है उधर ही। और जब साउचन देखता है कि ये तो बहुत ही बड़ा मंकी है और कहता है कि इससे तो मैं नहीं बच सकता। फिर वो मंकी जो होती है वो 4 हाथ वाले मंकी होती है और खुशबू सुन के मंकी की तरफ मतलब साउचन की तरफ आ रहा होता है, और जब साउचन देखता है तो अपने तंगड़ी को उठाता है और मंकी की तरफ फेंक देता है और इस मौके का फायदा उठाकर इधर से भागने लगता है। और मंकी जो होती है वो खाता है उस तंगड़ी को, और साउचन जब भाग रहा होता है तो उसके सामने फेंक देते हैं उसी हड्डी को, और जिससे साउचन जो होती है वो रुक जाती है। और फिर वहाँ पर आ जाते हैं पीछे से मंकी और उसको देख कर कहता है कि मंकी भाई मेरे को ना पकड़ो, और मंकी जो होती है और अपने हाथ से पकड़ती है और उसको लेकर मुश्किल की तरफ जाने लगती, और फिर कहता है कि मंकी भाई आराम से मरने को ना छोड़ दियो। फिर जाते जाते वो पहुंच जाते हैं एक मंकी आइलैंड में और वहाँ पर साउचन को छोड़ देती है, और फिर साउचन को छोड़ने के बाद वो मंकी यहाँ से चला जाता है। और जब साउचन देखता है कि यही सही टाइम है तो यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके सामने जो आती है वो हो जाती है एक मरा हुआ बिस्ट, मतलब उसी मंकी ने फेंका होता है, और उसे कहता है कि चल पका इसको और मरने के लिए खाना बना। फिर साउचन जो होती है उसको पकाने लगती है और मंकी जो होती है वो लगा देती है फूंक आग की तरफ, जिससे कि साउचन के मुंह जो होती है वो काला हो जाती है, और कहता है कि मंकी भाई थोड़ा आराम से ना, इतना कोई भूखड़ कैसे हो सकती, आप थोड़ा आराम करो। और इससे कि समझ जाते हैं वो मंकी और साइड में घूम जाती। फिर वहाँ पर साउचन उसको देखता है कि ये जगह तो बहुत ही अच्छी है और यहाँ पर स्पिरिचुअल पावर भी बहुत ही अच्छा है, तो मैंने को यहाँ पर कल्टीवेशन करना चाहिए होती, तो कहता है कि चलो शुरू कर देते हैं अपना कल्टीवेशन। फिर साउचन जो होती है वो कल्टीवेशन के लिए तैयार हो जाती है और वो अपने टेक्निक को यूज़ करती है और उससे प्रैक्टिस करना शुरू कर देती, लेकिन उसके पीछे से आ जाती है वही मंकी और कहता है कि ना बच्चों ना, इस तरह से ना, और वो अपने मुंह से सारे के सारे स्पिरिचुअल पावर को चूसने लगते हैं और कहता है कि बच्चों ये देख इधर से करते हैं, और फिर वो सारे के सारे स्पिरिचुअल पावर जो होती उसके मुंह के अंदर आने लगती, और फिर आने के बाद वो एक ही डकार में उसको पूरे के पूरे पी जाती है और कहता है कि इस तरह से पीते हैं, उस तरह से नहीं। फिर साउचन भी इसी तरह लग जाता है और उसको कहता है कि मैं अभी गटलू हूँ और तब बड़े हो, इसलिए आप भी बहुत सारे खा सकते हो लेकिन अभी मैं खा नहीं सकता, और फिर कहता है कि इसी से ही मैं काम चला लूंगा। फिर साउचन जो होता है अपने मन में सोचता है कि मैं इसी तरह अगर एनर्जी को ऑब्जर्व करता रहूँ तो मेरा लेवल भी ब्रेक थ्रू हो सकता है, और वो ऐसे ही सोच रहा होता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें साउचन को दिखाया जाता है जो एक चोटी पर आया होता है और वो कहता है कि इस जगह को मैं नहीं जानता, और मेरे के साथ वो लड़की भी आई है यानी लिंगर भी आई है जो प्रिंसेस है, और यहाँ पर लिनलू भी क्या आई है, ये सोच रहा होता है साउचन। और वो कहता है कि मैं अगर उसी वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल में तो ना आ गया या वही खाई में नहीं गिर गया तो यहाँ पर सिर्फ मैजिकल बिस्ट ही बिस्ट पड़े हुई है, और फिर वो सोचता है कि इसी तरह अगर होता रहा तो मैं अभी पावरफुल बनूंगा और
इस जगह को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करूँगा। और फिर वो अपने हाथ से निकालते हैं उसी चीज़ को, मतलब उसी लड़की की मार्क्स को, और वो छोड़ देता है जिसे हवा की वजह से उड़ जाती है। और फिर उसी लड़की को दिखाया जाता है जो खेतों के अंदर घूम रहा होता है और एक्सप्लोर कर रहा होता है। और यहाँ पर साउचन जो होती है वो बंदर के साथ खेल रही होती है और टेक्निक भी सीख रहा होती है। और यहाँ पर प्रिंसेस जो होती है वो जंगल को एक्सप्लोर कर रही होती है और उसके ऊपर जितना कुछ भी हमला करती है वो उसको तोड़ के रख देती है और उसके साथ मिल जाती है वही यूनिकॉर्न घाट। और फिर यहाँ पर साउचन जो होती है उस बंदर के साथ बचे ही मजे कर रहा होती है। और फिर वो एक दरख्त के पास आई होती है यहाँ पर फल खाने के लिए और कहता है कि मैं बहुत सारे मीट खा के पक चुका हूँ तो अभी फल भी खाऊंगा। और फिर साउचन जो होती है अपने मन में सोचती क्या यहाँ पर फल भी यहाँ पर कल्टीवेशन के लिए आती तो यहाँ हमको उसको खाना पड़ती, लेकिन उसके सामने से दिखाए जाते हैं उसी घाट को। जब देखते हैं तो कहते हैं कि लिटिल हार्ट, मैंने जन्ने को बताने के लिए तुम्हारे लिए ये फल, और वो एक खा कर यहाँ से भाग जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है लिंगर को, और फिर साउचन उसके आगे से जा रहा होता है और फिर जब लिंगर देखता है तो उसके ऊपर हमला कर देते हैं और कहता है कि साले कमीने तू अभी तक जिंदा है। लेकिन साउचन जो होती है उसके अटैक से बहुत ही आसान से बच जाती और पीछे की बम्बू जो होती है वो कट जाती। और फिर कहता है कि तेरी किस्मत तो अच्छी है लेकिन अब तेरी किस्मत अच्छी नहीं रहेगी, अब तू मरेगा। फिर उसके ऊपर हमला करने के लिए आ रहा होता है और साउचन जो होती है अपने रिंग को तैयार कर लेती है और उसके ऊपर हमला कर देती है। और वो लड़की जो होती है उसी रिंग को तोड़ कर रख देती है, लेकिन साउचन जो पीछे से आती उसके ऊपर हमला करती, लेकिन वो लिंगर जो होती उसको रोक लेती बहुत ही आसानी से, जिससे वो पीछे अटक जाती। लेकिन वो बम्बू में जाके खड़ा हो जाता है और कहता है कि ये साला इतना पावरफुल कब से बन गया, इसके हाथ को बूम चकाचक बम तम नहीं हो। और फिर वो लड़की जो होती है वो सोचती है कि इसकी तो पावर तो बहुत पार हो चुकी है, लेकिन वो गुस्से में आ जाती है और उसके ऊपर फिर से हमला करती है। और इसी तरह उन दोनों के बीच में लगातार शुरू हो जाती है और फिर बैम्बू से दौड़ती है और उसके ऊपर हमला कर देते हैं अपने बैम्बू से, लेकिन साउचन बहुत ही आसानी से बच जाती है और ब्लैक ड्रैगन का पावर का यूज करते हैं और उसके ऊपर हमला करते हैं, जिससे उस लड़की को लगता है और वो जाता है, गिरते पड़ते खड़े हो जाते हैं और हमें पता चलता है कि उस लड़की का कुछ नहीं हुआ होता है। लेकिन साउचन जो होती है वो उसका हालत बहुत ही खराब हो जाती और फिर लड़की जो होता है खड़ा हो जाता है और कहता है कि साले तू अब मरेगा। और वो एक टेक्निक को यूज करती है जिसका नाम है द ग्रेट फ्लेम रेनबो टेक्निक और हमला कर देती है साउचन के ऊपर। लेकिन साउचन जो होती है वो अपने सामने एक पावरफुल बैरियर को तैयार कर लेती है और जब वो अटैक जाके उस सील पर लगती है तो वो सील का टुकड़ा टुकड़ा हो जाती है, जिससे साउचन जो होती है वो बहुत ही इंजर्ड हो जाती है और जाके एक पत्थर पे लग जाती है। और फिर लिंगर जो होती है वो सीधा चला जाता है अपने शॉट को लेकर साउचन को मारने के लिए, लेकिन तभी आ जाता है एक सामने पत्थर और उस सामने पत्थर आने की वजह से थोड़ा भटक जाती है और उस पत्थर को बीच से ही काट के रख देती है अपने शॉट की मदद से। और फिर उसके सामने आ जाती है वही मंकी और फिर साउचन कहता है कि मंकी भाई तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, जिससे कि वो प्रिंसेस जो होती है वो बहुत ही हैरान हो जाती है और कहता है कि ये तो 4 हाथ वाला मंकी है। और फिर उसके ऊपर हमला करने के लिए जाते हैं, लेकिन सामने आ जाती है मंकी और उसको हटा देती है पीछे की तरफ, जिससे गुस्से में आकर वो लड़की जो होती है और वो अपने 5 रेनबो टेक्निक का यूज करती है और फिर उसके ऊपर हमला करती है, लेकिन उस मंकी का कुछ भी ना बिगाड़ती है और मंकी जो होती है बहुत ही गुस्से में आ जाती है और फिर उसको मारने के लिए दौड़ती है। फिर दोनों के बीच में ऐसे घमासान लड़ाई चढ़ती है और वो लड़की जो होती है वो उसको बड़े फायदा उठाकर उसके इधर उधर से मार रही होती है, और लेकिन वो बंदर जो होती है अपने चारों हाथ का इस्तेमाल करती है और उसको एक ही लगाती है, जिससे वो गिरते पड़ते पीछे हट जाती है। और फिर उसके ऊपर लास्ट ग्लो मारने वाले होती है, लेकिन आ जाती है वहां पर हेवनली हॉर्स यानी वही यूनिकॉर्न और उसको लेकर यहाँ से चला जाता है, जिसको साउचन देखकर कहते हैं कि ये तो वही हॉर्स है। और फिर उसे मंकी को दिखाया जाता है जो गुस्सा कर रहा होता है कि मैंने उसको नहीं छोड़ा। और फिर साउचन जो होती है वो उसे कहता है कि आपको दुख करने की कोई जरूरत ना है और मैंने आपके लिए बहुत सारे खाना तैयार कर दिया है, बहुत सारे फूड भी तैयार कर दिया है, जिससे कि आपका दिन बहुत अच्छे से गुजर जाएगा और मैं यहाँ से जाऊंगा क्योंकि यह जगह मेरा नहीं है और यह आपका जगह है, तो आप रहिए और मेरा अपने फैमिली है और मैं वहाँ पर जाना चाहता हूँ। ये सुनकर वो मंकी बहुत ही गुस्सा हुई दहाड़ता है साउचन की तरफ और साउचन जो होती है वो अपने दिल पे पत्थर रखती है और उधर से जाने लगती है, लेकिन वो मंकी जो होती है वो पीछे तरफ घूम के देखती और साउचन जो होती है वो भी पीछे तरफ घूम के देखती है और मंकी जो होती है उसे कहता है कल्टीवेशन करना और बहुत ही अच्छे से पावरफुल बनना। और फिर साउचन जो होते है वो कहता है कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है मंकी भाई। फिर वो मंकी जो होते बहुत ही रोने लगती है। फिर वहाँ पर लड़की को दिखाई जाती है यानी लिंगर को दिखाया
दिखाई जाती है। वो खोजती है कि यहाँ पर कोई नहीं है मेरा ख्याल रखने के लिए और मैं कोई प्रिंसेस भी नहीं रहा। और यहाँ पर वो सेवनली गर्ल्स को देखता है जो उसके पास आता है और इसे कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत ना है, यही बोलने की कोशिश कर रहा होगा। और फिर वो लड़की जो करने की कोशिश करता है लेकिन वो हार जो होती है वो थोड़ा हचकिचाने लगती है, लेकिन वो फिर मान जाती है और वो लड़की जो होती है उसके सींग में हाथ लगाती है जिससे कि एक फॉर्मेशन तैयार हो जाती है और चारों तरफ एक रोशनी फैलने लगती है। और फिर वहाँ पर उस घोड़ जो होती है वो इधर उधर डोलने लगती है और उसके विंग्स जो होती है वो भी बाहर निकल जाती है और उसके बहुत बड़ा एक स्पिरिचुअल बीइंग्स भी दिखाई जाती है और वो फिर उसके मास्टर बन जाती है और कहता है कि तुमने अगर मेरे को मास्टर बना लिया तो मैं अभी तक कभी नहीं हारूंगा और मैं इस जगह पर बहुत ही अच्छे से सरवाइव करने की कोशिश करूंगा। फिर वह उड़ते हुए उसी एक बेस पर जाती है और उस यहाँ पर देखती है यहाँ पर टूटा हुआ शिप और फिर उसी बंदे को दिखाया जाता है जो अपने आंखें खोलता है तो उसके सामने दिखाया जाता है लिंग। और इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म, मिलता है नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा गुड बाय अलविदा टू। लाइक सब्सक्राइब दबा के करना।